हम ऑलरेडी अपनी ब्राइड का फेस क्लीन कर चुके हैं और उसके बाद हमने अप्लाई किया था टोनर। आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र राइट नाउ। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद हम उसे एज इट इज़ छोड़ देंगे ऑन फेस सो दैट इट गेट्स हाइड्रेटेड, फेस अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, प्रेप हो जाए स्किन। और फिर हम शुरू करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप में सबसे पहले हमने मैक पेंट पॉट से आईज़ प्रेप की, देन अप्लाइड कंसीलर और उसके बाद हमने आई शेडो पैलेट ली। देयर वर एक्चुअली 3-4 आई शेडो पैलेट्स जिनमें से हमने परफेक्ट शेड्स लिए जो ब्राइड को आई लुक चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। और आई मेकअप का जो मेन रूल होता है, इट्स ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। देयर शुडंट बी एनी हार्श एजेस। जो आप टोन्स लेंगे आइज़ के लिए वो लाइट से डार्क होते हुए एंड अगेन ब्रो बोन के पास वो लाइट होता हुआ आएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कलर्स ले रहे हैं वन बाय वन। देन हमने थोड़ा सा शिमर अप्लाई किया है, हमने कोल अप्लाई किया, उसके बाद उसे स्मज किया। अगेन हमने एक डार्क आई शेडो ली और फिर से उसे स्मज किया बिकॉज जो हमारी ब्राइड को आइज़ चाहिए, शी वॉन्ट्स वेरी बोल्ड लिटिल बिट ऑफ ग्लिटर ऑन द आइज़, पर आइज़ शुड बी एनहेंस्ड कि वो पॉप हो। और हम एंड में देखेंगे कि हमें कोल अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सीइंग द कंप्लीट लुक एंड एवरीथिंग। अभी वी आर ब्लेंडिंग द कोल अगेन एंड वी हैव अप्लाइड गोल्डन शिमर। अगर आपको इस लुक के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना है, बीट एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स। आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस लुक से रिगार्डिंग, प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। उसके बाद जो थोड़ा बहुत फॉल आउट हो गया था हमने वो क्लीन किया और अगेन अंडर आई एरिया प्रेप किया जिससे वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगेन स्किन प्रेप का थर्ड स्टेप। तो वी हैव नाउ अगेन अप्लाइड द प्राइमर। उसके बाद वी विल अप्लाई फेस मिस्ट मैक फिक्स प्लस एंड ऑल्सो विल बी अप्लाइंग स्ट्रोब क्रीम। ये केवल स्किन प्रेप है। जो हमारी ब्राइड को थोड़ा ड्यूई ग्लॉसी मेकअप चाहिए उसके लिए ज़रूरी है। और ये जो हम ग्रीन प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं अभी, इट्स बाय स्मैश बॉक्स। वैसे हमारी जो ब्राइड है शी इज़ वेरी वेरी क्यूट एंड ऑलरेडी वेरी प्रिटी। तो ये अब हम मैक फिक्स प्लस अप्लाई कर रहे हैं अगेन टू हाइड्रेट द स्किन। स्किन प्रेप ब्राइडल मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू मेक द मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। हमने अंडर आई एरिया थोड़ा सा करेक्ट किया विद पीच कंसीलर। फाउंडेशन जो हमने यूज़ किया इट्स बाय एस्टी लॉडर। अंडर आई में करेक्शन वी आर डूइंग विद टार्ट। अभी हम ब्राइड के फेस को कॉन्टूर कर रहे हैं फॉर दैट परफेक्ट चिसल लुक। And now we have applied cream liquid, actually liquid blusher, so that जो look है वो ज़्यादा dewy और glowy हो। We are blending it with Sigma brush। देखिए किस तरह से ग्लो आ रहा है। एक्चुअल में ये लुक बहुत अच्छा होके निकलने वाला है, टच वुड। और ये हमारी रियल ब्राइड है, शी इज़ नॉट अ मॉडल। तो ये रियल स्किन पे काम करना इज़ वेरी डिफरेंट देन मॉडल्स पे काम करना। मॉडल्स की स्किन इतनी परफेक्ट होती है, सब कुछ फ्लॉलेस होके निकलता है। वहीं रियल ब्राइड्स की जो स्किन होती है, एवरी वन स्किन इज़ डिफरेंट। सबकी स्किन बहुत अलग होती है, किसी में कुछ इशू होता है, कोई बहुत फ्लॉलेस होते हैं, किसी में एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हर तरह की स्किन को हमें हैंडल करना आना चाहिए। नाउ वी हैव ब्लेंडेड एवरीथिंग, वी हैव पाउडर द फेस। उसके बाद हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। हाईलाइट हमेशा फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जस्ट लुक एट द स्माइल, सो ब्यूटिफुल। अगेन हाइलाइटर का सेम रूल है, ब्लेंडिंग, कीप ब्लेंडिंग। चाहे वो ब्लश हो, चाहे वो आई शेडोज हो, चाहे वो हाइलाइटर हो, द रूल इज़ ब्लेंडिंग। अनब्लेंडेड मेकअप कभी अच्छा नहीं लगता और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए भी इट शुड बी ब्लेंडेड परफेक्टली। आईज बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी अगेन वी आर अप्लाइंग अनदर हाइलाइटर विद अ फैन ब्रश फॉर दैट सीमलेस फ्लॉलेस एंड ड्यूई फिनिश। उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हम काजल अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज लुक बहुत फ्रेश है और कोल लगा के वो लुक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी जो हमें नहीं लगता है इस लुक के साथ वी शुड बी डूइंग। और हमारी ब्राइड भी यही चाहती है, तो हमने नूड आईलाइनर अप्लाई किया है एंड वी हैव स्मज the under eye area, the waterline, below waterline, the lash line area with smudging brush with the brown tones. The brush we are using here is by Morphe। ये Morphe का ब्रश है जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने इनर कॉर्नर हाईलाइट करे हैं। नाउ वी आर फिक्सिंग द अंडर आई एरिया।
अगेन आपको इस लुक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एनी प्रोडक्ट, एनी टेक्निक, एनीथिंग। और ब्राइड ने हमें नेक्स्ट डे रिव्यू भी शेयर किया था कि उनका मेकअप इवन आफ्टर विदाई अंटिल द नेक्स्ट डे रिचुअल्स एज इट इज़ रहा। ब्राइड को हमने बहुत प्यारी सी ब्रेड दी है विच शी वांटेड, और ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है। सी दिस इज़ द ग्लो शी वाज गेटिंग। और मेकअप इस तरह का होना चाहिए कि नो मैटर हाउ मेनी आवर्स हैज़ पास, कितना टाइम भी निकल गया है, पर वो फेड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इट शुड कीप ऑन ग्लोइंग, वो और ड्यूई होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। नेक्स्ट टाइम विल बी शेयरिंग मोर डिटेल्ड ट्यूटोरियल ऑफ आवर ब्राइड। Thank you so much. Do follow us on Instagram with the name RITCHARAO, Richa Rao Makeup Artist. Thank you.